डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्थिक योगदान। आज के दिन यानी 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत सरकार वर्तमान में अपनी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन कर रही है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इस मुद्रा प्रणाली के स्वरूप के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 93 साल पहले ही मार्गदर्शन दिया था। दुर्भाग्य से उनकी इस महत्वपूर्ण आर्थिक सोच को अब तक की सभी सरकारों ने जानबूझकर छिपाए रखा है। उनके विचारों को लागू तो किया जाता है, लेकिन श्रेय किसी और को दे दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का ये योगदान हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। उनके अद्वितीय और महत्वपूर्ण कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा इस लेख में प्रस्तुत की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आर्थिक योगदान के 4 स्तंभ: भारत की मुद्रा प्रणाली का मार्गदर्शन 1923-1925, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मार्गदर्शक 1934, भारत के संविधान के निर्माता 1949, भारतीय वित्त आयोग के दिशा निर्देशक 1951 हैं। ये चारों बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं और इनका आधार बाबा साहेब के विचार और लेखन है। आज तक और आने वाले भविष्य में भारत की पूरी आर्थिक नीति इन्हीं विचारों पर निर्भर करेगी। 1. भारत की मुद्रा प्रणाली पर शोध 1923। The problem of the rupee, its origin and its solution। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1923। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए ये शोध प्रबंध लिखा था। इस शोध में उन्होंने 93 साल पहले ही कहा था कि मुद्रा हर 10 साल में बदली जानी चाहिए। मुद्रा का बदलाव अचानक होना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह वही विचार हैं जिनका उपयोग 2016 में भारत सरकार द्वारा नोटबंदी के समय किया गया था। 2. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1934 के RBI अधिनियम के तहत हुई थी। इससे पहले 1926 में ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन भारत भेजा था, जिसका उद्देश्य देश में रिजर्व बैंक की स्थापना की रूपरेखा तैयार करना था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आयोग के समक्ष अपनी गवाही दी और अपने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ग्रंथ में विस्तार से रिजर्व बैंक की अवधारणा, कार्यप्रणाली और मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। हैरानी की बात यह है कि हिल्टन यंग कमीशन के हर अधिकारी के पास डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी थी। 3. भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1951 और डॉक्टर अम्बेडकर भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना 1951 में हुई थी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों और राजस्व को राज्यों में वितरित करना। ये कार्य हर 5 वर्षों में दोबारा किया जाता है ताकि संतुलन बना रहे। डॉक्टर अम्बेडकर का शोध द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी PhD के लिए लिखा था, भारत में वित्त आयोग की नींव बना। आज तक भारत में बने 14 वित्त आयोगों का आधार यही पुस्तक रही है। दुर्भाग्यवश ये जानकारी आज भी भारतीय अर्थशास्त्रियों को नहीं है, तो आम जनता तक कैसे पहुंचेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न केवल भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक थे। वे विश्व के कुछ गिने चुने विद्वानों में से एक थे जिन्होंने आर्थिक विषयों पर कई PhD की थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ये सब उन्होंने 100 साल पहले लिखा, जब न तो टीवी था, न इंटरनेट, न मोबाइल और न ही कंप्यूटर। फिर भी उनके लेखन को आने वाले कई वर्षों तक मार्गदर्शक माना जाएगा। चाहे सरकारें कितनी भी बदलें, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों का आधार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही रहेंगे। आधुनिक भारत के इस महान निर्माता को सादर नमन।